हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के बारे में, जो कि आज का टॉपिक है कम्युनिकेशन, यूनिट 4, जो कि कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मीन्स होता क्या है दोस्तों? जैसे ए और बी दो व्यक्ति हैं। ए के मन में कोई थॉट आता है, कोई विचार आता है, बी से कुछ कहना चाहता है। अब ए के मन में जो थॉट है, विचार है, जब बी तक वो बातें कह देता है और बी उसको एक्सेप्ट करके उसका रिप्लाई देता है, तो यहाँ पर क्या होता है? ए और बी के बीच में क्या हो गया? एक वार्तालाप हो गया। वही वार्तालाप ही कम्युनिकेशन कहलाता है। अब कम्युनिकेशन फेस टू फेस होता है, कम्युनिकेशन कभी फेस टू फेस नहीं होता है। किसी भी चीज़ का हम क्या करते हैं? साधन या माध्यम लेते हैं, जिसके माध्यम से बात करते हैं। आइए एक एक टॉपिक को हम अच्छे से एक्सप्लेनेशन करते हुए बात करते हैं। एक मिनट दोस्तों, ठीक है? चलिए, यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट यूनिट 4 कम्युनिकेशन, पहला इसमें बोला गया है, जो इसका पहला है इसमें टॉपिक है, कह रहे कम्युनिकेशन की मीनिंग बताइए। तो कम्युनिकेशन की मीनिंग क्या होता है दोस्तों? मैंने जैसे बताया पहले, ए एक व्यक्ति है और ए बी है। ए के मन में कोई थॉट आया, कोई विचार आया, कुछ इससे कहना चाहता है। जैसे रात आप मोबाइल ले लीजिए, तो आप मोबाइल में क्या करते, लोग चैट वगैरह जो भी करते लिखते हाय। अब इसने क्या हुआ, हाय किसके पास भेजा? बी के पास। बी ने अपने मोबाइल में देखता है, इसकी मोबाइल है जो भी है, इसमें चेक करके देख रहा है, मैसेज ए का आया। अब बी ने इसका रिप्लाई कर दिया हेलो। अब यहां पर क्या हो गया? ए के द्वारा भेजा गया और बी के द्वारा उसको आंसर देना या उत्तर देना। तो ए ने क्या किया? हाय लिखा, बी ने उसको हेलो लिखा। जब ए और व्यक्ति अर्थात इन्हीं दो व्यक्तियों के बीच में सूचनाओं का आदान प्रदान ही क्या कहलाता है? कम्युनिकेशन एवं संचार कहलाता है। ठीक है, ये हो गया इसका बेसिक अर्थ एवं मीनिंग। अब पूछता टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन कितने टाइप के होते हैं और इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? टाइप में अगर देखेंगे दोस्तों, तो दो ही होते हैं, एक वर्बल होता है और एक नॉन वर्बल होता है। वर्बल मीन्स जैसे फेस टू फेस किसी से बात करें, मौखिक ओरल जो बातें कर रहे हैं, ये होता है आपका वर्बल। नॉन वर्बल में क्या होता है? जिसमें हम मौखिक या लिखित का प्रमाण ना होते हुए हम कोड में बात करते हैं। जैसे आप देखते हो ज़्यादातर बॉडी लैंग्वेज के यूज़ करते हैं, है ना? आप किसी कोई व्यक्ति दूर है, कोई दूर पे मान लीजिए 100 मीटर 300 मीटर दूर पे है, आवाज़ आप तक, आपकी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँच रही, तो आप क्या करते हैं? हाथों के इशारा से ही बुलाते हैं। जब आप बॉडी लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं तो उसको बोलते हैं नॉन वर्बल। तो पूछा जाएगा टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो दो होते हैं, एक वर्बल और एक नॉन वर्बल। ठीक है, अब पूछ रहा है इसके कैरेक्टरिस्टिक बताइए। कैरेक्टरिस्टिक मतलब इसके क्या क्या फीचर है। अगर इसके एक एक फीचर की बात करेंगे तो देखिएगा दोस्तों, सबसे बड़ी बात, कम्युनिकेशन अगर होता है तो कम से कम कितने व्यक्ति होना चाहिए? दो व्यक्ति के बीच में ही होना चाहिए। 2, 4, 16 एक ग्रुप भी बन जाता है, तो कम से कम कितने लोग होना चाहिए? 2 पर्सन, है कि नहीं? 2 पर्सन होने चाहिए, 2 व्यक्ति कम से कम होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या होना चाहिए? कोई एक लैंग्वेज होना चाहिए, कोई एक भाषा होना चाहिए, भाषा होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? कम्युनिकेशन का एक फॉर्मल भी होता है, फॉर्मल में भी होना चाहिए। फॉर्मल मीन्स क्या होता है? जो रूल अर्थात जो नियम के अकॉर्डिंग बात हो रहा है। अब जैसे मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, आपके ऊपर एक सीनियर, उनके ऊपर भी एक सीनियर, काफी पोस्ट क्या होते हैं? एक वर्टिकल के रूप में होता है कि नहीं? अब मान लीजिए ऊपर से एक आदेश आया, सपोज सिंपल बात करते हैं कि देश के आप कोई ब्यूरोक्रेसी सिस्टम के पार्ट आप हैं, तो आप देखते होंगे पहले प्रधानमंत्री कोई बिल पास करते हैं, बिल पास होता है, फिर धीरे धीरे क्या ब्यूरोक्रेसी में जाता है, आईएएस पास, आईएएस क्या कहते हैं? तहसीलदार, तहसीलदार से नायब। तो जो
एक हायरार्किकल आता है, ऊपर से नीचे तक जो चलता रहता है उसी को बोलते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जहाँ पर कोई रूल और नियम नहीं होता है उसको बोलते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जैसे आप अपने घर, है ना, आप अपने घर या परिवार में बैठे हो, अपने भाई से मम्मी से जो बात कर रहे हो वो होता क्या, इनफॉर्मल। भाई आप परिवार में हो, वहाँ कोई नियम थोड़ी है कि इतने बोलना है, ऐसे बात करना है, ऐसे उठना है, ऐसे बैठना, कोई नियम नहीं। इसको बोलते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक में आता है 2%, उसके बाद लैंग्वेज, फॉर्मल, इनफॉर्मल, और भी दोस्तों एक डायरेक्ट भी होता है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन, एक होता है इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। अब एक एक चीज इसमें निकलते चले जाएंगे दोस्तों। डायरेक्ट क्या होता है, देखिए जैसे आप फेस टू फेस बात कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे डायरेक्ट कम्युनिकेशन। और इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन क्या होता है, जब आप फेस टू फेस ना होते हुए जैसे मोबाइल के माध्यम से बात कर रहे हैं तो बीच में क्या हो, एक मध्यांतर क्या है, पॉइंट बन गया आपका मोबाइल, तो उसके माध्यम से जो बात कर रहे हैं वो इनडायरेक्ट होता है। कभी कल पूछेगा फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन क्या है, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन क्या है, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। इनडायरेक्ट में भी दो और होते हैं शॉर्टकट में, जिसमें बताऊंगा दोस्तों। एक बोलते एएस, एक होते एएस। इसका मतलब होता असिंक्रोनस, दूसरा होता सिंक्रोनस। सिंक्रोनस मीन्स होता है जो इमीडिएटली आप, जैसे आप किसी से मोबाइल पे या व्हाट्सएप पे चैट कर रहे हैं तो आप फटाफट जो आंसर दे रहे हैं, जवाब एक दूसरे को, वो भी उधर से सवाल किया, आपने इधर से आंसर दिया, आपने सवाल किया, वो भी आंसर दिया, तो जो आप इमीडिएटली आंसर देते हैं उसको बोलते हैं सिंक्रोनस। और जब कभी काल आपने कोई मैसेज जैसे टाइप करके छोड़ दिया, बाद में उसका आंसर या रिप्लाई आता है, वो होता है असिंक्रोनस। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये हो जाता है इसका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिकेशन। अब अगला इसमें बात करते हैं दूसरे नंबर का, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब इफेक्टिव मीन्स क्या होता है, जैसे आप जो बात करो कम से कम दूसरे पे इफेक्ट करे, प्रभावित हो आपकी बात को। जब तक वो नहीं समझ पाएगा कैसे बात को प्रभावित हुआ, कैसे इफेक्ट किया। तो इफेक्टिव के लिए क्या होना चाहिए, कम से कम एक लैंग्वेज में हो, एक सिंपल भाषा हो, तभी तो दूसरे की बात आप समझ पाएंगे। अब पता चला एक जो है मलयालम में बात कर रहा है, अब आप हिंदी बेल्ट के हो, तो दोनों का कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। अगर वो भी हिंदी में है, आप भी हिंदी में है, तो कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, कम से कम एक लैंग्वेज हो, एक कल्चर हो, है ना, तो तभी आपका क्या होगा, कम्युनिकेशन इफेक्ट करेगा, वार्तालाप, संचार तभी हो सकता है। अब इसका पूछता है वर्बल एंड नॉन वर्बल। अभी मैं शुरुआत में ही बोल दिया दोस्तों, वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल में जब कोई चीज आप किसके बात करते हैं, जो डायरेक्ट बात करते हैं, फेस टू फेस बात करते हैं, और जिसमें ओरल की बात किया जाता है। ओरल मतलब मौखिक, या किसी आप लेटर पे कोई, जैसे लेटर आप लिख करके किसी के पास भेज रहे हैं, वो भी आपका आता है ओरल, अर्थात वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, जब आप बॉडी लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं या किसी कोड शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसको बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जैसे नॉन वर्बल में क्या हो गया, आप देखिए कभी का रोड पे जाते होंगे तो रोड के कभी काल देखते होंगे, रोड पे ऐसे बड़ा होता दोस्तों, ऐसे रोड होता है, तो बीच में कभी काल ऐसे पटरी सी हल्की सी लगी होती है, ऐसे ऐसे, ये भी एक कम्युनिकेशन कर रहा है। एक आपको ये भी इंडिकेट, बीच बीच में कभी काल ऐसे पटरी बीच बीच में ऐसे टूटा होता है, गैप होता है, लाइन एक व्हाइट पट्टी खींची होती है, और साइड में ऐसे रोड होता है, डबल मान लीजिए। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, ये कह रहा है कि अगर कोई इधर से व्यक्ति जा रहा है इधर से, और कोई व्यक्ति इधर से आ रहा है, तो क्या है, आप इस साइड नहीं आ सकते, या इस पार आप नहीं कर सकते, इस लाइन को क्रॉस करके उस साइड नहीं जा सकते, और उधर के व्यक्ति इस साइड नहीं आ सकता। और ये जो बीच में थोड़ा ऐसे गैप कर देता है पट्टी पे टूटा हुआ, इसका मतलब ये संकेत देता है आपको, मान लीजिए इस साइड से इस साइड जाना है तो आप जा सकते हैं, और ये व्यक्ति इस साइड से इस साइड आ सकता है। इसी को भी बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आप रोड पे चलते हैं, कभी कभी जेब्रा क्रॉसिंग बना होता है,
ऐसे होता रोड होता है, बीच बीच में ऐसे पटरी ऐसे खींचे होते हैं, तो कहते हैं क्या है, जेब्रा क्रॉसिंग। ये भी एक प्रकार से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात करता है। ठीक है, अगला है इंटर कल्चरल मीन्स क्या होता है, आप मान लीजिए किसी का संस्कृति है, आप फॉरेन का वेस्टर्न कल्चर और इंडिया के कल्चर, क्या एक दूसरे उसमें कभी कोई ढक पाएगा, नहीं ना। कोई वेस्टर्न कल्चर का अगर है, उनके यहाँ रहन सहन अलग है और हिंदुस्तान का कल्चर अलग है, तो ये भी क्या करता है, एक दूसरे जब तक सेम कल्चर नहीं होगा तो उसमें भी कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। उसके बाद है ग्रुप कम्युनिकेशन। ग्रुप मतलब जो समूह में होता है, 20 लोग, 30 लोग, 40 लोग, 50 लोग के बीच में जो भी आप वार्तालाप करते हो, ग्रुप कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब बैरियर मीन्स क्या होता है, रुकावट। अब बैरियर कैसे हो जाता है, कभी क्या लैंग्वेज का भी मतलब भाषा की बैरियर हो जाती है। जैसे आप बात करना चाह रहे हैं किसी व्यक्ति से, उसको समझाना चाह रहे हैं कि भाई मैं हिंदी में पूछना चाहता हूँ, मुझे मान लीजिए कि दिल्ली जाने का रास्ता बता दीजिए, या मुझे मुंबई जाने का रास्ता बता दीजिए, या कोई मोहल्ले में आप फंस गए, अब पता चलो व्यक्ति को हिंदी नहीं आ रहा है, तो क्या आप और उसके बीच में कोई वार्तालाप हो सकता है, नहीं हो पाएगा। तो किस चीज़ का बैरियर क्रिएट हो गया, आपके लिए भाषा का। तो कभी कभी भाषा का भी बैरियर क्रिएट होता है, होता ही है, नहीं हो पाता बात। दूसरा होता है फिजिकल, कभी कभी भौतिक बैरियर होता है। जैसे आप बात कर रहे हैं, दो लोग मोबाइल से, अचानक बीच में क्या हुआ, जो भी है नेटवर्क चला जाता है, ये भी क्या हुआ, बैरियर कम्युनिकेशन हो गया। सही बात है। कभी कभार आप देखते होंगे, आप बाइक से जा रहे हैं, बीच में रास्ते में रोड टूट गया, आपको उस पार करना है, रोड को उस पार जाना, बीच में ही रोड टूट गया, क्या आप जा सकते नहीं, ये भी प्रकार से बैरियर हो चुका है, आप इस पार से उस पार नहीं जा सकते हैं। तो बैरियर कम्युनिकेशन लैंग्वेज की भी होता है, फिजिकल भी होता है, एक साइकोलॉजिकल भी बैरियर होता है दोस्तों। वैसे तो 7 हैं मेन, तो मेन जो बता रहे, साइकोलॉजिकल मीन्स क्या होता है, जो मनोविज्ञान होता है। अगर हम किसी के प्रति विचार में बैठा ले कि व्यक्ति कितना हमें समझाएगा, इसकी बातें हमारे दिमाग में नहीं बैठेगी, इसको बोलेंगे साइकोलॉजिकल बैरियर, मनोविज्ञान। जैसे आज बहुत बड़ी चीज बताते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। अभी एक रिसर्च किया गया था, कुछ थोड़ा सा एग्जाम्पल देते हैं दोस्तों। एक जो शहद वाली मक्खी होती, मधुमक्खी, उसको क्या किया गया, एक बर्तन है कांच का, इसके अंदर उसको क्या कर दिया, ढक्कन से बंद कर दिया, मान लीजिए मधुमक्खी। अब उसको जब इसमें बंद कर दिया गया, तो उसमें रिसर्च क्या किया गया कि देखा गया 21 दिन के बाद जब उसको ढक्कन को खोला गया, तो जो उसमें मक्खी है, मधुमक्खी, वो बाहर नहीं निकल रही है। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में बैठ गया कि अब जो दुनिया, उसके लगा कि यही जो अंदर ही है, जितना है इतना ही स्पेस है, इसके बाहर मैं नहीं निकल सकते क्योंकि चारों तरफ बंद है। ऐसे दिमाग है। अगर आप किसी भी चीज को आप 21 दिन लगातार सोच लो कि मैं ये काम नहीं कर सकता, तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते। और जिस दिन आप ये सोच लो मैं ये काम कर सकता हूँ, भले ही मत पढ़ो, अगर आप कहो मैं एग्जाम में पास करूंगा, मैं करूंगा, आपके दिमाग में ऑटोमेटिक जो है एक एनर्जी क्रिएट होगा। आपका न्यूरॉन, जो ब्रेन के अंदर जो प्रोसेस होता है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, जो ब्रेन का सिस्टम है, वो काम करना शुरू करता है। आपके अंदर खुद एक एनर्जी क्या करे, इंक्रीज करेगा, प्रोडक्ट जिससे निर्माण करेगा। आप उस काम करने के लिए क्या हो जाएंगे, एक प्रेरित हो जाएंगे। तो आप खुद से जब काम करेंगे तो आप करते करते आपको पता ही नहीं चलेगा मैं काम कब करने लग गया, या मैं कब एग्जाम के लिए तैयारी करना शुरू कर दिया। तो 21 दिन इसका प्रोसेस होता है। अगर आप किसी टीचर के प्रति बैठा लो कि टीचर कितना भी अच्छा पढ़ाएगा, तो मैं बिल्कुल नहीं समझ सकता, तो वास्तव में आप नहीं समझ सकते कितना भी वो अच्छा पढ़ाएगा, कोई भी टीचर हो। या आप अपने घर परिवार में किसी प्रति नेगेटिव सोच लो, तो आपको हमेशा वो नेगेटिव ही नजर आएगा। इसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर। ठीक है दोस्तों, तो काफ़ी चीज़ें इसके लिए भी बैरियर इफेक्ट करता है, आपका लैंग्वेज का, फिजिकल और साइकोलॉजिकल। कुछ कल्चरल भी होता है। कल्चर, एक दूसरे का अगर आप कल्चर नहीं समझ रहे हैं तो वहाँ भी आपके लिए क्या हो सकता है, बैरियर क्रिएट करेगा। ठीक है, अब आपका लास्ट की हम अंत में बात करेंगे मास मीडिया एंड सोसाइटी। मास मीडिया जैसे आप देखते होंगे प्रेजेंट टाइम में आजकल सोशल मीडिया है ना, एक प्रकार से भी बहुत मास मतलब बहुत बड़ा, एक भीड़, क्राउड, रस,
देखिए, तो ये भी काफ़ी सोसाइटी क्या कर रहा है, ये कम्युनिकेट कर रहा है। भाई मीडिया का काम क्या है, आप अगर पॉलिटी सब्जेक्ट पढ़े होंगे तो कहते हैं मीडिया एक चौथा पिलर बोला जाता है लोकतंत्र का। मान लीजिए यहाँ पर एक जो सरकार का सिस्टम है, ये सरकार, इधर मीडिया और यहाँ पर जनता। मीडिया का काम क्या है, जनता की बात को सुनना और सुन करके किसके पास पहुंचाना, सरकार, और सरकार की बात को सुनना और किसके पास पहुंचाना, जनता। आज देख रहे होंगे सोशल मीडिया सबसे ज्यादा काम कर रहा है किस पे, आपस में लोग सवाल पे जवाब करते हैं और सरकार पे भी जो क्रिटिसाइज करना या उसकी पॉजिटिव बात करना, नेगेटिव बात करना, ये मास मीडिया भी कम्युनिकेशन एक सोसाइटी में सबसे ज्यादा इफेक्टिव प्रभावित कर रहा है। ठीक है, तो ये जो चैप्टर इसके हैं, और इसमें एक और टॉपिक है दोस्तों, मॉडल, जो बोलते हैं मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन कल बताएंगे, बाकी ये पूरा बेसिक चीजें आज इस चैप्टर हो गया है। ठीक है, एक बार फिर से मैं इसको रिकॉल कर देता हूँ। कम्युनिकेशन मीन्स होता है जब दो व्यक्ति हो और सूचनाओं का आदान प्रदान आपस में हो रहा हो, उसी को कहते हैं कम्युनिकेशन या संचार। टाइप्स इसके कितने हैं, दो ही है, एक वर्बल, एक नॉन वर्बल। वर्बल वो होता है जो आप मौखिक बात करते हैं, जो लिख करके बात करते हैं, वो वर्बल होता है। नॉन वर्बल क्या होता है, जिसमें आप किसका प्रयोग करते हैं, कोडिंग भाषा का प्रयोग करते हैं, भौतिक, जैसे आप हाथों का इशारा करते हैं, किसी व्यक्ति को बुलाना होता है तो आप हाथों से इशारा करते हैं। उसके बाद दूसरा होता है संकेतिक, या किसी चीज का कोड में बात करना। जैसे मैंने भी आपको बताया, ये रोड है, रोड के बीच में आप देखोगे कभी कभी एक व्हाइट पट्टी बड़ी सी लगी होती है, फिर बीच बीच में कटे कटे दिखते हैं, तो ये भी एक क्या कर रहा है, आपको कम्युनिकेट कर रहा है, आपको इंडिकेट कर रहा है, वो भी एक संचार की बात कर रहा है कि अगर बीच में लंबी पटरी है, लाइन खींची हुई पट्टी है, आप इस साइड से इस साइड नहीं आप क्रॉस कर सकते। अब बीच में अगर कटे कटे हैं तो आप इस साइड से उस साइड आप क्रॉस कर सकते हैं। इसके पीछे रीजन ये है कि हो सकता है भाई कहीं ऐसा दुर्घटना क्षेत्र हो कि यहाँ पर दुर्घटना हो सकता है, इसलिए पट्टी खींच देते हैं। अगर ये व्यक्ति इस साइड आएगा तो क्या होगी, एक्सीडेंट की घटनाएं हो सकती है। अब ये दूसरा मैंने जैसे जेब्रा क्रॉसिंग, रोड के बीच में जो जेब्रा क्रॉसिंग होता है वो भी कम्युनिकेट करता है कि आप इस पे आप चलते हैं तो आपको कोई एक्सीडेंट होने की चांस नहीं हो सकती। ये भी कम्युनिकेट करने की बात करता है, इसको बोलते हैं नॉन वर्बल। ठीक है, अगला हमने बात किया ग्रुप कम्युनिकेशन। ग्रुप मतलब समूह में 10 लोग का, 20 लोग का, 30 लोग का जो ग्रुप होता है, आपस में भी ग्रुप कम्युनिकेशन होता है। फिर हमने बात किया बैरियर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, किसी चीज का, ठीक, हाँ, अगला बैरियर मीन्स किसी चीज में रुकावट आ जाना। अगर एक व्यक्ति का भाषा सेम नहीं है तो उसमें क्या होगा, बैरियर ही क्रिएट होगा। दूसरा भौतिक होता है बैरियर, कैसे, फिजिकल बैरियर क्या होता है, आप बात कर रहे हैं, अचानक बीच में क्या हुआ, टावर गिर गया, टूट के गिर गया, तो आपका क्या हुआ, आपको बात नहीं हो सकता। या आपकी बैटरी अचानक जैसे डिस्चार्ज होगी तो आप बात नहीं कर सकते मोबाइल, तो भी होता है फिजिकल बैरियर कम्युनिकेशन। और भी कल्चरल भी होता है, एक दूसरे का अगर कल्चर आपस में नहीं मिल रहे हैं तो वहाँ भी आप एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो फिजिकल हो गया, साइकोलॉजिकल हो गया। साइकोलॉजिकल भी, हाँ दोस्तों, साइकोलॉजिकल मतलब किसी के प्रति पहले से हम अपने दिमाग में एक धारणा बना लेते हैं, एक बेस बना लेते हैं कि ये व्यक्ति कितना मुझे बताएगा, इसकी बातें मुझे नहीं आ सकती, क्योंकि मुझसे प्रति अगर नेगेटिव सोच लिया तो हमें नेगेटिव ही नजर आएगा। इसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर। ठीक है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इसके जो कैरेक्टरिस्टिक दोस्तों इसको पूरा बता दिए। 2 पर्सन होते हैं, भाषा, फॉर्मल, इनफॉर्मल और डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। लास्ट में हमने जो बात किया मास मीडिया सोसाइटी। मास मीडिया आज के दौर में जैसे जनता की बात सरकार तक पहुंचाना, सरकार की बात जनता तक पहुंचाना, कौन काम करता है, मीडिया। ठीक है, इससे लोकतंत्र मजबूत होता है। और एक चीज और भी याद रखें, कम्युनिकेशन जो है कभी रुक नहीं सकता। आज हम बात कर रहे हैं, कल भी बात करेंगे, परसों भी बात करेंगे, ये तब तक चलता रहेगा जब तक ये दुनिया है। तो बस आज का इतना ही क्लास है, बेसिक चीजें हमने बताया। कल थोड़ा सा और बताएंगे मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, उसमें 3 दिए हैं दोस्तों, उस पर हम कल बताएंगे। ठीक है, तो आज के इतना ही है, तब तक के लिए
नमस्कार, जय हिंद।